राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मकर राशि, आज से शिखर तक पहुंचने का समय अब आ गया। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक पैसे का खर्च नहीं। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मकर राशि, आप बधाई के पात्र हैं। आपके ऊपर से शनि महाराज की 7.5 पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। शनि महाराज का गोचर 30 वर्षों के बाद में मीन राशि में हुआ है। मीन राशि में आपके तीसरे घर में शनि महाराज का गोचर हुआ है। शिखर पर पहुंचने का प्रबल 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 योग बन गया। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि महाराज जहां बैठते हैं वहां के फल में वृद्धि करते हैं, और जहां उनकी दृष्टि पड़ती है उसके फल में विलंब करते हैं। शनि महाराज, आप किसी भी राशि के जातक हों, किसी भी लग्न के जातक हों, किंतु आपके कर्म के मालिक शनि महाराज ही बनते हैं। अब शनि महाराज बैठ गए हैं आपके तीसरे घर में, आपके पराक्रम के घर में, आपके भाई के घर में, छोटी दूरी की यात्रा के घर में। आपका पराक्रम बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। छोटे भाई बहन से यदि विवाद था, संबंध खराब हो गया था, तो संबंध मधुर होगा, अच्छा समय बीतेगा उनके साथ। प्रॉपर्टी संबंधी कोई समस्या थी तो वह समस्या का निवारण हो जाएगा। और यदि आप बिजनेस करते हैं, छोटी दूरी की यात्रा करते हैं, तो आपको आपके बिजनेस में, आपकी यात्रा से आपको सफलता मिलेगी, लाभ की प्राप्ति होगी। अच्छा देखिए, शनि महाराज की तीसरी दृष्टि 1 2 3 तीसरी दृष्टि पड़ेगी आपके पंचम भाव पे। पंचम भाव क्या होता है? पंचम भाव होता है हमारा प्रेम प्यार, हमारा अध्ययन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हमारे संतान। तो दाम्पत्य जीवन तो मधुरता रहेगा, किंतु प्रेम प्यार की जो बात है, यहां पे आपको थोड़ा सा संयम बरतना होगा। यहां पे संयम बरतना होगा, क्रोध नहीं करना होगा। आपके बच्चों के कैरियर में जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा, और जिनके संतान नहीं थे, आप कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, संतान प्राप्ति का योग बनाएंगे शनि महाराज। आपको यदि नौकरी चाहिए, जो हमारे भाई बहन नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, तो आपको प्रयास खूब करना पड़ेगा। अभी से आप कमर कस लीजिए, इंटरव्यू देना पड़ेगा, परीक्षा देनी पड़ेगी, क्योंकि कर्म के मालिक शनि महाराज होते हैं। उनकी दृष्टि आपके नौकरी पर पड़ रही है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे पड़ रही है, तो आपको एग्जाम देना ही देना पड़ेगा, प्रयास करना ही करना पड़ेगा। प्रयास करेंगे तो आपको सफलता की प्राप्ति होगी। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि पड़ेगी आपके भाग्य पर। तो आपके भाग्य के पे दृष्टि पड़ने से, भाग्य आपके नवम भाव के मालिक पिता का भी घर होता है यह, तो पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, पिता के आज्ञा का पालन करिएगा, पिता से किसी बात को लेकर के मतभेद ना हो, या ध्यान रखिएगा। मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, तब भाग्य का साथ मिलेगा। मेहनत आपको करना है, आपको टॉप पर पहुंचा देंगे। पिता की आज्ञा का पालन आपको करना पड़ेगा, पिता की आज्ञा का पालन करिएगा, पिता से तालमेल अपना मधुर और बढ़िया बनाए रखिएगा, तो भाग्य का साथ आपको मिलेगा। इसके बाद में इनकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 12वें घर पे, विदेश के घर पे। विदेश के घर पे दृष्टि पड़ने का मतलब यह हुआ कि विदेश से यदि कोई जुड़ा समाचार है, कोई काम है, तो वह काम आपका पूर्ण होगा, किंतु आपको प्रयास करना पड़ेगा। हो सकता है थोड़ा विलंब हो, तो आपको धैर्य रखना होगा। आप धैर्य रखेंगे तो आपका काम सिद्ध हो जाएगा।
अब यह वह समय होगा जब आप शिखर पर पहुंच जाएंगे। आ गया टाइम, क्योंकि आपने कर्म बहुत किया, तपस्या आपने बहुत की, परिश्रम आपने बहुत किया, किंतु आपको यदि फल नहीं मिला है, आपके इच्छा की पूर्ति नहीं हुआ है, आपका सपना साकार नहीं हुआ है, तो यह वही समय हो गया, आ गया कि जब आपके इच्छा की पूर्ति होगी, आपके कर्म का प्रतिफल, आपको फल की प्राप्ति होगी, आपके अनंत जन्मों का फल मिलता हुआ दिखाई देगा, आपका ड्रीम पूरा होगा, आपका सपना साकार होगा, आपकी जो इच्छा थी वह पूरी हो जाएगी, क्योंकि आपने बहुत रोया है, आपने बहुत कष्ट झेला है, आपने बहुत मुसीबत झेली है। अब नहीं, अब बस, अब बहुत हो गया, अब आप टॉप पर पहुंचेंगे। जो भी आप काम करते हैं, जो भी आप बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, धंधा करते हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी, आप टॉप पर पहुंचेंगे। यदि आप नौकरी कर रहे हैं, आपका विगत कई वर्षों से एक ही जगह पे है, आपका प्रमोशन नहीं हुआ है, आप कुंठित हो गए हैं, तो यकीन मानिए यही वह समय है, यही वह दौर है जब आपका प्रमोशन होगा, आपकी तरक्की होगी, आपका पराक्रम बढ़ेगा, मान सम्मान आपका खूब बढ़ेगा। तो यह समय आपके लिए बेहद चमत्कारी सिद्ध हो रहा है, बेहद लाभकारी सिद्ध हो रहा है। हाँ, प्रयास आपको करना पड़ेगा, कोशिश आपको करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा, भाग्य का साथ तभी आपको मिलेगा। आपने बहुत रोया है, पिछला समय याद करिए, उस समय से करोड़ गुना अच्छा समय अब आपका शुरू हो गया। 1000 गुना नहीं, करोड़ गुना समय अच्छा शुरू हो गया है। तो अपने कर्म को और तेज कर दीजिए, जो भी काम कर रहे हो आप उसमें पूरा ताकत लगाइए और सफलता को ले लीजिए। 7.5 में आपकी नौकरी चली गई, आपका बिजनेस चले गया, नहीं कुछ कर रहे हैं, तो आप फिर से ही स्टार्ट कर दीजिए। जो बिजनेस चाहते हैं अपने पिताजी से आज्ञा लेकर के, सलाह लेकर के उनकी बात को मानिए। नहीं पिताजी हैं तो गुरु का आज्ञा मानिए, गुरु से सलाह लेकर, अपने से बड़ों का सलाह लेकर के कोई ना कोई बिजनेस शुरू करिए, आपको लाभ होगा। नौकरी चाहिए तो इंटरव्यू दीजिए, किसी न किसी कंपनी में कहीं ना कहीं आपका सेटलमेंट हो जाएगा, क्योंकि आपको आपके कर्म का फल मिलेगा, इच्छा की पूर्ति होगी। आ गया वह समय जब आपका सपना साकार हो जाएगा। हनुमान जी की खूब आराधना पूजा करिए, मंगलवार का व्रत करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। आपके सितारे बुलंदियों पर पहुंच रहे हैं। अब क्या पूछना है, अब तो आप शिखर पर पहुंच कर रहेंगे, इतिहास का निर्माण कर देंगे। अब आप 7.5 समाप्त हो गई, पुनः आपको बधाई। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो इसी वीडियो में डिटेल करेंगे, आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा। कोई एक प्रश्न पूछिएगा, उसका सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।